हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं। आने वाला टाइम सबके लिए अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हमारा यहाँ पे लॉकडाउन का सेकंड डे है। तो लॉकडाउन में कोई भी पहले क्या था कि कोई कार साफ करने बाहर निकला जाता है, कोई गार्डनिंग करने के लिए बाहर दिख जाता है। लेकिन आज मैंने देखा कि कोई वॉक वगैरह भी नहीं करने बाहर निकला, कोई रोड पे नहीं दिख रहा है। एक भी बंदा सुबह से अभी तक मैंने, अभी तो चलो इवनिंग हो गई है, नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग जो हैं गवर्नमेंट के बताए हुए रूल फॉलो करते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वॉक पे जाओ, नियर बाय जाओ और किसी से मिलो नहीं, अपने बबल्स में रहो। मतलब आपस में ही घर पे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ ही आप बातचीत करो जो भी है। तो मतलब मैंने देखा कि कोई भी बाहर नहीं निकला है। कितना ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ पे कि फर्स्ट मंडे को 1 केस आया था, उसके बाद ट्यूसडे को 10 और आ गए, और आज नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मंडे को कोई केस नहीं आया था, ट्यूसडे को 1 केस आया था, और वेडनेसडे की रिपोर्ट में आ गए 10 मोर केस। कल 11 हो गए थे और आज 10 और आ गए, तो अभी 21 केस हो गए हैं। और मतलब बहुत सारे लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 आवर जिस साइड ये मतलब वायरस आया है उस तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग वेटिंग में है कि उनका टर्न अभी आ नहीं रहा है। कह रहे 5 आवर की वेटिंग है, लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक लगी हुई है। कहीं बोल रहे हैं कहीं 8 आवर की भी वेटिंग चल रही है। तो देखो टेस्ट करवाने के लिए। और अभी आज की ये जो न्यूज़ आई है कि और कई लोग जो हैं मतलब काफ़ी 1000 में लोग जो टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं काफ़ी लोग। मतलब इतना पब्लिक जो इस चीज़ को लेके सीरियस हुई पड़ी है सब। हम भी सुबह से अंदर ही हैं। मैं और उधर सतीश गए थे, उनका आज सेकंड वैक्सीनेशन था, पहले यस्टरडे था। लेकिन जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उन्होंने पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे कर दिया था, क्योंकि उनको सब करना था अपना सेटलमेंट, जो भी करना होता है गवर्नमेंट के अपने रूल होंगे। तो फिर उनको कल मैसेज आ गया था कि आप 19 को आके अपना वैक्सीनेशन करवा लो। तो वो भी मतलब वहाँ जाके बस उसके बाद आके अपना रेस्ट किया, लंच किया, अभी थोड़ा रुद्र के साथ टाइम स्पेंड किया। तो रुद्र की चल रही है ऑनलाइन क्लास, जो उनका वर्क है उनके ऐप्स में आ जाते हैं। तो फिर 9 से लेके 3 o'clock तक वो बिज़ी होता है। उसमें 2 टाइम उनको बीच में ब्रेक होती है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, थोड़ा सा एक्टिविटी बाहर खेल लेते हैं। तो ऐसे मतलब चल रहा है। और आज खूब सारी हेड मसाज हुई है मेरी मैंने खुद की है, रुद्र की मैंने की है। तो मतलब पूरा दिन बिज़ी निकल गया। तो इसी दरमियान मैं आप सबसे ये बात एक शेयर करना चाहती थी कि जो वैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, और मैं फिर से कई बार ही हम लोग भूल जाते हैं, तो मैं दोबारा से आज फिर से याद करवा रही हूँ कि जो कि मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी 9 मंथ्स अगो, लास्ट ईयर दिसंबर में। तो दिसंबर स्टार्टिंग में, नवंबर एंड में जो मेरी रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ पे, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया भी हुआ है, तो जो डायबिटीज़ की स्पेशल नर्स होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट को ही अटेंड करती है। तो जब मेरी रिपोर्ट उन्होंने देखी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंस थे, और मेरे को भी बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ आपकी बढ़ कैसे गई। मतलब सारी, कहते हैं ना, सारी हदें क्रॉस कर दी थी, रेड से भी ऊपर चला गया था। तो हमारे यहाँ पे जैसे जोन मानते हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज, रेड, फिर डार्क रेड, ऐसे करके।
तो अब उसके बाद मैं भी बहुत टेंशन में आ गई कि अगर मेरे को ये हो गया, इतना सारी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, डायबिटीज़ भी बढ़ गई, लीवर की प्रॉब्लम बढ़ गई, एकदम से मतलब 8-10 प्रॉब्लम इकट्ठी शुरू हो गई। तो फिर मैंने अपने मन में संकल्प किया कि नहीं, ऐसे नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो अभी इतना कुछ नहीं अचीव किया है। फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, ये मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि अगर आप मन में चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे को जब रुदर आने वाला था तो 7-8 मंथ में जाके डायबिटीज़ हो गई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये 6 एंड 7 ईयर में वापस आएगी। तो ये 7.5 ईयर में नियरली मेरे पास वापस आ गई थी। नियरली हाँ, 7 ईयर के बाद मेरे पास डायबिटीज़ आ गई। और मैंने क्या किया, मैं मेडिसिन मेरे को डॉक्टर ने जो दी, 2 टैबलेट मॉर्निंग को, 2 टैबलेट इवनिंग को और 1 टैबलेट मिड डे में लंच के साथ आप ले सकते थे। और मेरे को उन्होंने स्टार्टिंग में वो देनी शुरू की। तो मैंने जो सेकंड वाली मेडिसिन दी थी वो तो मैंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन जो दूसरी वाली दी उन्होंने मेरे को बोला था कि इससे आपका पेट खराब हो सकता है, तो बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। ये बात जो भी मेरी सुन रहे हैं ध्यान से मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। आज की डेट में जो मेरी रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं बात करें। और मैंने फिर ये यूट्यूब से ही देखी थी वीडियोस कि अपना तुम लोग अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो मेथी के दाने जो है रात को डिप करके, जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से आप सुबह उसको गर्म पानी में लें और हाफ एन आवर के बाद कुछ खाएं। तो मैं सुबह मेथी के दाने लेने स्टार्ट कर दिए। टैबलेट 2 की जगह मैंने 1 ही रखी, 2 मैंने आज तक नहीं ली। तो टैबलेट 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग खाती रही और साथ में मेथी के दाने खाती रही। तो लास्ट स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग वाले जो 3 मंथ्स हैं उसमें तो मैं मतलब डेली लेती थी मंडे को छोड़कर। तो फर्स्ट 3 मंथ जो थे मेरे, वो मेरी जो पहले डायबिटीज़ रेड भी क्रॉस कर गई थी तो वो येलो तक पहुंच गई। येलो मतलब जैसे पहले सपोज कीजिए 600 तक थी, तो फिर वो 300 तक आ गई। तो मेरी नर्स जो थी डायबिटीज़ वाली वो मेरे से बहुत हैप्पी हुई और मैंने उस दरमियान 8 केजी वेट भी रिड्यूस कर लिया। उसमें मैंने ये किया कि अपने राइस, जो कि हम लोग इंडियन है तो हम लोग बिना हमें चपाती और राइस के, दाल सब्जी के तो कुछ नहीं अच्छा लगता। वो लोग तो अगर मॉर्निंग में अंडा खा लिया, या ब्रेड खा लिया, या एप्पल खा लिया, तो जहाँ कुछ ना कुछ वीटविक्स वगैरह ले ली, जहाँ कैलॉग्स वगैरह, और जो रोटी सब्जी राइस वो तो मतलब मंथ और 2 मंथ्स में एक आध टाइम ही लेते होंगे मेरे ख्याल से। तो मैंने सब चीज़ें अपनी जैसे ऑयल था वो तो हम पहले ही चेंज कर चुके थे, और उसके बाद मैंने जो हमारे राइस और आटा था वो भी हमने मल्टीग्रेन कर दिया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और स्वीट मैंने बिल्कुल खानी बंद कर दी। शुगर में भी मैं शुगर जो है वो मैं टी में भी नहीं लेती, चाय में नहीं लेती हूँ। बनानास खाती थी वो भी मैंने बंद कर दिए। तो लाइक एप्पल, ऑरेंज, बाकी जो फ्रूट्स है कीवी वगैरह, आवाकाडो, वो खाती रही। और इवनिंग को मैंने सैलड वगैरह लेना शुरू कर दिया। आफ्टरनून में चपाती से लेती थी, मॉर्निंग में भी चपाती खाती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना खाना छोड़ दिया। सो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताई। आज की डेट में मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि शुगर की अगर मेडिसिन एक बार आपको लग जाए तो आपकी कभी वो छूटती नहीं है, आपको सारी उम्र खानी पड़ती है। लेकिन मेरे लिए ये सरप्राइज़ है, जहाँ मेरे गॉड का मेरे को गिफ्ट है, मेरे को आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं मेरे बड़ों की, मेरी फैमिली की, मेरे जो सब मेरे को प्यार करते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स, घर जितने भी मेरे अपने हैं, जहाँ जो भी लाइक अभी मैं क्या शब्दों में बोल नहीं सकती, तो उन सब की ब्लेसिंग्स हैं। तो आज मेरी मंडे को मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था और उसकी जो मेरी आज अपॉइंटमेंट थी, लेकिन कोविड की वजह से हम जा नहीं सकते थे।
तो उनका मेरे को पहले तो मेरे डायबिटीज़ वाली नर्स का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में है, आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है शुगर, अभी आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मेडिसिन खाना बंद कर दीजिए। और मेरे को उन्होंने आज फिर से पूछा कि आपने क्या ऐसा किया कि जिससे आपकी बिल्कुल डायबिटीज़ नॉर्मल हो गई है। ये बहुत रेयर चांस हमें देखने को मिलता है ऐसा। तो आपने विदिन मतलब 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपने अपनी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में कर ली है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो अपने आप में चेंजेस किए वो मेरे काम आए और आज मेरी जो मेडिसिन है डायबिटीज़ वाली वो मेरी छूट गई है और ये मेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है। तो मैं सभी को, जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की जहाँ शिकायत है, जहाँ जिनको भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हुई थी, वो दोबारा से 6.5 ईयर या 7 ईयर या 7.5 ईयर में वापस उनके पास आएगी। तो ये चीज़ कीजिए कि कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा अपना ऑयल चेंज कर दीजिए, जो रिफाइंड है वो मत यूज़ करो, कोई भी किसी भी टाइप का जो है रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, जहाँ सरसों का ऑयल ही यूज़ कीजिए। तो इस चीज़ से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। शुगर जो है वो ब्राउन कर दीजिए, ब्राउन शुगर यूज़ कीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ पे कम ही कीजिए। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि निराश नहीं होना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो हमें अपने आप में चेंज हो जाएगा अपने आप। तो कहते हैं कि एक चीज़ छूटती है तो दूसरी भी आ जाती है। कैस्ट्रॉल भी मेरा नॉर्मल है, लीवर भी ठीक हो रहा है, लेकिन उसके साथ कोई और 1-2 प्रॉब्लम आ गई है। वो अभी डॉक्टर के साथ जो डिस्कशन होनी है, बीच में ये कोविड आ गया, तो अभी हम नहीं जा सकते। तो अच्छे या बुरा जो होता ही रहता है लाइफ में, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आने वाला टाइम हम अच्छे से जी पाएँ। तो मैं उस टाइम बहुत घबरा गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्टैंड अप किया कि नहीं नीरज, तुम अपने आप को इतना छोटे लेवल पे नहीं सोच सकती। मैं सोचने लगी थी कि मेरे को अगर कुछ हो गया, मेरे बेटे को कौन देखेगा, ये वो, मेरे बहुत नेगेटिव थॉट आने लगे थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को, कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनाया और चेंज किया। तो आज मेरी रिपोर्ट जो है अच्छी आ गई है। तो ऐसे ही वक्त भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। आज ऐसा है तो कल और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि हमारा कोई बड़ा इम्तिहान, जहाँ हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल आने वाली हो, तो उसको छोटी मुश्किल में भगवान ने चेंज करके हमारे सामने रख दिया है। तो इस मुश्किल से भी पार निकल जाएंगे। कोविड से नहीं डरना है, अपनी ज़रूरतों को सामने रख के नहीं, ऐसे नहीं जीना है, मायूस होके नहीं जीना है, खुद पे विश्वास करके जीना है, अपने कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ना है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो जैसे पता नहीं अभी देखने में लगता है कि नहीं, तो मेरे वेट बहुत बढ़ गया था, तो अभी मैंने नियरली 18 केजी वेट भी अपना रिड्यूस किया है। मैंने मतलब कुछ ख़ास नहीं किया है, जस्ट अपना खाना पीना ही चेंज किया है। तो मैं सभी को यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसका हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला ये नहीं कि कोई डंडे सोटे से करना है, थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है तो सही हो जाता है। सो दवाइयों के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है। तो मेरे को मेन चीज़ ये है कि जो मेरी नर्स है मेरे को बोलती है, अगर आप 2 टैबलेट्स ले रहे हो तो आप 1 कर दीजिए। मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी 1 ले रही हूँ, तो वो कहते फिर आप स्टॉप कर दीजिए। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है कि मैंने अपने आप को विन मानती हूँ इसमें, कि मैंने विजय हासिल की है डायबिटीज़ कंट्रोल करके। सो आज मैं यही बताना चाह रही थी। तो थैंक यू एवरीवन। अपना अपना ध्यान रखें और खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें। ज़िंदगी जीने का नाम है। अपने आप को मायूस मत कीजिए, कहीं पे भी हो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू एवरीवन।
मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में और कुछ लेके आऊँगी। अभी 3 o'clock तक तो हम बिज़ी होते हैं, फिर उसके बाद ही वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरी वीडियो को देखते हैं। हैव अ गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।